हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को जो एनपीएस मिल रहा था, उस एनपीएस के बदले यूपीएस नाम से नई पेंशन स्कीम देने की योजना जो है 2024 में लाई गई और 2024 के अंत में इस योजना के प्रारूप को लाया गया और जिसकी अधिसूचना जनवरी 2025 में लागू की गई। और इस अधिसूचना के जारी होने के बाद 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को जो पहले एनपीएस मिलता था वह 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के बदले यूपीएस का लाभ दिया गया। और ये जो यूपीएस दिया गया यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो एकीकृत पेंशन योजना के नाम से केंद्र सरकार ने जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी थे उनको यह दिया गया। उसके बाद से ही यह लोगों को लग रहा था कि राज्य सरकार भी इस पर फैसला लेगी। अब जो खबर आई है उस खबर के अनुसार बिहार सरकार भी बिहार के सभी शिक्षकों सहित बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को यानी बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारी, जिसमें शिक्षक भी आते हैं, शिक्षक सहित सभी कर्मचारियों को अब एनपीएस के बदले यूपीएस स्कीम देने पर विचार कर रही है और इसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई है। उसी पर बात करूंगा और साथ में ये भी बात करूंगा कि क्या एनपीएस के बदले यूपीएस लेना अनिवार्य है या ऐच्छिक है, दोनों में ठीक कौन है और कब तक ये बिहार सरकार के कर्मियों को मिल सकता है, इसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षक, बिहार सरकार, केंद्र सरकार सहित सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते रहें। तो ये जो नई पेंशन योजना लागू की गई, एकीकृत पेंशन योजना, यह एनपीएस के स्थान पर क्यों दी गई? क्योंकि हम सभी को पता है कि 2004 तक जो ओपीएस मिलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको समाप्त कर दिया गया और इसके बदले में एनपीएस लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अब जो भी कर्मचारी थे उन सभी का लगातार मांग है, आज भी यह मांग है कि ओपीएस दिया जाए, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने ओपीएस नहीं दे करके एनपीएस के बदले एक नई स्कीम को लॉन्च कर दिया जिसको नाम दिया यूपीएस। और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार ने लाया, यह ना ओपीएस के अंतर्गत है ना एनपीएस की तरह है, ये दोनों से अलग नियम इसमें ला करके एक अलग पेंशन योजना का रूप दिया गया और जिसकी अधिसूचना जनवरी 2025 में लाई गई और इसको लागू भी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से। अब बिहार सरकार की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके फायदे, नुकसान या अच्छा खराब पर बात करेंगे। तो बिहार सरकार, चूंकि केंद्र सरकार जब भी कोई वेतन आयोग लाती है या पेंशन स्कीम हो या महंगाई भत्ता हो, उसके बाद में ही राज्य सरकारों के द्वारा लागू किया जाता है। तो अब बिहार सरकार ने भी अपने सरकारी कर्मियों को एकीकृत पेंशन का विकल्प देने का मन बनाया है और इसको लेकर के केंद्रीय कर्मियों की तरह बिहार सरकार के कर्मियों को भी एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस का विकल्प मिलेगा। और वित्त विभाग ने इस पेंशन योजना पर विचार के लिए विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की जो है घोषणा कर दी गई है और गठन कर दिया गया है। समिति जो है केंद्र और राज्य, अन्य जो राज्य हैं उसमें लागू यूपीएस का अध्ययन करके 2 महीने के अंदर वित्त विभाग को रिपोर्ट देगी और उसके बाद बिहार सरकार इसकी घोषणा करेगी और ये पूरी संभावना है कि बिहार सरकार भी 1 अप्रैल 2025 से ही इसको लागू कर सकती है।
और सरकार, चूंकि केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से अपने कर्मियों को यूपीएस का विकल्प दे चुकी है केंद्र सरकार, और विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जो 5 सदस्यीय समिति हैं, इसमें जो अध्यक्ष हैं वे मुकेश कुमार लाल हैं, और इनके अतिरिक्त अजय कुमार ठाकुर, ब्रजेश कुमार, नील कमल, प्रेम पुष्प कुमार, ये सभी सदस्य मनोनीत किए गए हैं, जो रिपोर्ट सौंपेंगे वित्त विभाग को, और वित्त विभाग अपना रिपोर्ट सौंपेगी राज्य सरकार को, और बिहार सरकार इस एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा बिहार सरकार के कर्मचारियों, जिसमें शिक्षक भी सभी आते हैं, शिक्षकों सहित सबको ये मिलेगा, जो राज्य सरकार के शिक्षक हैं, यानी जो राज्यकर्मी शिक्षक है, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, यानी जो भी बिहार सरकार के अस्थाई कर्मचारी बन चुके हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। अब हम लोग बात इस पर कर लेते हैं कि ये जो योजना है, क्या यह लेना अनिवार्य है? तो देखिए, अभी तक के नियम के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है, यानी जो एनपीएस मिल रहा है अभी आपको, और ये जो यूपीएस देने के लिए कमिटी बनाई गई है, यह रिपोर्ट देगी और बिहार सरकार यूपीएस लागू भी कर देती है, तो वर्तमान में केंद्र सरकार ने भी यूपीएस का विकल्प दिया है, यानी आप चाहें तो एनपीएस में भी बने रह सकते हैं, और चाहें तो यूपीएस में भी आप जा सकते हैं। और इसको लेकर के केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय कर्मचारियों को इसका विज्ञापन भेज रही है, जो एनपीएस के तहत हैं उनको जो है मेल पर लगातार मैसेज आते हैं कि आप यूपीएस में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसके अच्छे बुरे पर यदि बात करें शॉर्ट में हम लोग, तो इसमें जो नियम बनाए गए हैं कि कोई भी कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक सेवा यदि करता है तो उसको यह लाभ मिलेगा यूपीएस का, जिसमें यह नियम रखा गया कि 25 वर्ष की यदि सेवा होती है किसी व्यक्ति की, तो 25 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले को उसका जो 12 महीने का औसत मूल वेतन होगा, यानी जब वे रिटायर करेंगे उस समय का लास्ट 1 वर्ष का जो मूल वेतन का औसत होगा, उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और जिनका 10 साल होगा उनको न्यूनतम 10,000 रुपये दिया जाएगा, और 10 साल और 25 साल के बीच में जो होंगे उस हिसाब से जो अनुपातिक होगा उस अनुसार दिया जाएगा। जैसे 25 साल पर 50% दिया जाएगा, वैसे 20 साल सेवा पर 40% दिया जाएगा। इस तरह की इस योजना में बनाई गई है। अन्य भी इसका जो कैलकुलेशन है आप इस अधिसूचना में देखे होइएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या लोग यूपीएस को स्वीकार कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना के बराबर लोग यूपीएस को स्वीकार कर रहे हैं। लोग एनपीएस में ही बना रहना चाह रहे हैं। यूपीएस को बिल्कुल अधिकांश केंद्रीय कर्मचारियों ने नकारा है, और अभी तक लोग यूपीएस लेने से बच रहे हैं, क्योंकि जब यूपीएस में कोई व्यक्ति एक बार चला जाएगा वह फिर वापस एनपीएस में नहीं आएगा। और यूपीएस में जाने में कई तरह की अभी अड़चनें हैं। जैसे कोई व्यक्ति यूपीएस में चला जाता है और इस पेंशन स्कीम को स्वीकार कर लेता है, और वे ऐच्छिक सेवानिवृत्ति भी पहले ले लेते हैं, तब भी उनकी सेवानिवृत्ति की जब आयु होगी तब से उनको पेंशन मिलेगा, उस बीच में पेंशन नहीं मिलेगा। उसके बाद सबसे जो इसका वीक पॉइंट है, जिसके कारण केंद्रीय कर्मचारी इसको नहीं ले रहे हैं, वह है कि जो एनपीएस में पैसा जमा है वह चाहे इम्प्लाई का अंशदान हो या फिर आपको गवर्नमेंट का अंशदान हो, दोनों में कोई भी अंशदान सरकार कर्मचारियों को नहीं दे रही है। वह पूरी तरह से उसको रख ले रही है, और उसी के बदले में जो 12 महीने का औसत वेतन है उसका 50%, वो भी 25 साल सेवा होने के बाद सरकार दे रही है। और यही नियम के तहत बिहार सरकार के भी कर्मचारियों को मिलेगा। अब चूंकि एनपीएस में लोगों का जो पैसा जमा है उस पैसे को पूरी तरह से सरकार रख ले रही है, दोनों फंड का, इम्प्लाई का और गवर्नमेंट का भी, तो लोगों को यह घाटे का सौदा लग रहा है कि हमारा ही पैसा रख के और हम ही को जब रिटायरमेंट का उम्र होगा उसके बाद से देंगे। और भी कई तरह के इसमें शर्त एंड कंडीशन है जिसको डीपली आप समझ सकते हैं।
इस अधिसूचना के माध्यम से या आगे भी इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा कि यदि बिहार सरकार एनपीएस के बदले यूपीएस भी देती है तो कोई भी कर्मचारी यूपीएस लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कई सारे जो विशेषज्ञ हैं या जो जानकार केंद्रीय कर्मचारी हैं वे जिस तरह से बता रहे हैं उस अनुसार एनपीएस से यूपीएस में जाने पर कोई आपको विशेष बेनिफिट होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए सारे कर्मचारी आज भी इन दोनों को नकार करके और ओपीएस के मांग पर हैं। ओपीएस बिल्कुल ही बेहतरीन था, आज भी इसी की मांग है और आगे भी यह मांग जारी रहेगा। अब बिहार सरकार भी केंद्र सरकार के तौर पर देने की तैयारी में है। देखने वाली बात होगी, केंद्रीय कर्मचारी की तरह बिहार सरकार के भी कर्मचारी इसको नकारेंगे ही। अब सरकार को सोचना है, चाहे केंद्र सरकारें हों या राज्य सरकारें हों, कि ओपीएस कब देते हैं, क्योंकि सभी कर्मचारियों का एक ही मांग है कि ना हमको एनपीएस चाहिए और ना हमको यूपीएस चाहिए। सभी कर्मचारियों की मांग है कि ओपीएस फिर से बहाल किया जाए। तो सभी का डिमांड ये है, बिहार सरकार अपना यह योजना लाने जा रही है। आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे सब आपको यहाँ देखने को लगातार मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।